हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज की जो अपडेट्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं आप सभी के लिए। तो यूजी प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं पर फैसला कब, तो इसके बारे में यहाँ पर वीडियो में बताऊंगा। OD1 फॉर्मूले से होंगी यूजी परीक्षाएं, ये किसने कहा, ये भी आपको बताऊंगा। पूरी अपडेट आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अंतिम वर्ष की परीक्षा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी से मांगा जवाब, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दो और अपडेट जो है दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट जो है देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली अपडेट। तो ये रही, सचिवालय पहुंचा कोरोना, उप सचिव समेत 3 पॉजिटिव, सीएम क्वारंटीन। मंडी भाजपा प्रवक्ता से संक्रमण फैलने की आशंका, किसी से हाथ तो किसी से गले मिले हैं प्रवक्ता। तो कोरोना वायरस सचिवालय स्थित सीएम जयराम ठाकुर के दफ्तर में पहुंच गया। पहले सीएम ऑफिस के उप सचिव और रात को 2 और का टेस्ट पॉजिटिव निकला। रिपोर्ट आते ही सीएम ने बुधवार को जो है सचिवालय में प्रेस वार्ता समेत तमाम कार्यक्रम स्थगित कर दिए और सीधे अपने सरकारी आवास ओक ओवर लौट गए। वहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर परिवार के साथ 6 दिन के लिए होम क्वारंटीन हो गए हैं। सीएम की सुरक्षा में तैनात मुलाजिम भी होम क्वारंटीन कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सीएम जयराम ठाकुर और उनके परिवार के अलावा 63 के सैंपल लिए हैं। तो ये दोस्तों अब एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और 63 अफसरों कर्मियों के लिए सैंपल, सीएम आवास ऑफिस के 4 कमरे बंद। तो आज कितने केस आए टोटल पिछले कल के? भाजपा के 2 नेता सेव बागवान और लेबर समेत कोरोना के 65 नए मामले दोस्तों आए हैं। तो हिमाचल में 2 भाजपा नेताओं, 4 सेना और 1 पुलिस जवान समेत 65 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। शिमला में सेब बागवान और 17 मजदूरों समेत 23, सिरमौर में 14, सोलन में 10, कांगड़ा में 6, चंबा ऊना में 4, मंडी में 3 और हमीरपुर में 1 दोस्तों पॉजिटिव यहाँ पर आया है। और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो है सोलन में संक्रमित आए 10 लोगों में से 2 सारा टेक्सटाइल मिल के कामगार शामिल हैं। चंबा जिले में 1 सेना और 1 पुलिस जवान समेत 4 लोगों को कोरोना हुआ। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कोरोना की। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं क्या रहने वाली है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, बाहरी राज्यों में नहीं करवाई जाएगी HAS की लिखित परीक्षा। प्रदेश में ही जिले से लेकर तहसील स्तर तक परीक्षा केंद्र बनाने में जुटा आयोग। 13 सितंबर को आयोजित की जानी है प्रारंभिक परीक्षा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक लिखित परीक्षा बाहरी राज्यों में नहीं करवाई जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने बाहरी राज्यों में परीक्षा केंद्र स्थापित करने के फैसले को बदलते हुए अब जो है प्रदेश में ही परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने प्रदेश में जिला से लेकर तहसील स्तर तक परीक्षा केंद्र बनाने का नया फैसला जो लिया है। पहले उन्होंने कहा था कि जो बाहरी कैंडिडेट होंगे उनकी वहीं पे परीक्षा ले ली जाएगी, बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। और उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी, ठीक है, बाहरी राज्यों में नहीं ली जाएगी। तो 13 सितंबर को हिमाचल में HAS 2019 की प्रारंभिक परीक्षा ली जानी है। HAS के कुल 27 पदों के लिए यहाँ पर 48,376 ने आवेदन किए हैं और इनमें से 5,084 जो है आवेदक बाहरी राज्यों के हैं। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि जल्द ही तहसील स्तर तक जो है परीक्षा केंद्र चिन्हित कर इसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बताया गया है कि कहाँ से कितने, किस जिले से कितने जो हैं आवेदन प्राप्त इनको हुए हैं। तो हिमाचलियों ने भी इसके लिए आवेदन किया है। तो यही दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो बाहरी राज्यों में अभी नहीं करवाई जाएगी, जो ये एग्ज़ाम है अभी बाहरी राज्यों में नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, अंतिम वर्ष की परीक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यूजीसी से मांगा जवाब। दोस्तों आपका बताना चाहूँगा कि जैसे ही यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद जो है कुछ बहुत सारे जो हैं छात्र मान लो या कोई भी हैं जिन्होंने जो है इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी है कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाएंगे, मतलब हम उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने याचिका में बताया है।
तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर यूजीसी से जवाब मांगा है। तो ये दिल्ली की न्यूज़ है वैसे, ठीक है। हाई कोर्ट बट है आपके कॉलेजेस से ही रिलेटेड, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने यूजीसी से कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान आईसीएमआर ने कहा कि लगभग 2 महीने में कोरोना अपने चरम तक पहुंच सकता है। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा जो है कैसे होंगे? क्या आप छात्रों को दिल्ली बुला सकेंगे? तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यूजीसी से पूछा कि क्या देश भर की यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की परीक्षा की लंबी प्रक्रिया के बजाय एमसीक्यू, ओपन चॉइस या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज के 31 छात्रों ने यूजीसी के 6 जुलाई के आदेश को अदालत में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता छात्रों में एक कोरोना पीड़ित भी है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे अंतिम वर्ष के कई छात्र हैं जो खुद कोरोना संक्रमण के शिकार हैं या उनके परिवार के सदस्य इस महामारी की चपेट में हैं। ऐसे छात्रों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, यूजीसी से जवाब मांगा गया है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है धर्मशाला की, ठीक है। ओड इवन फॉर्मूले से होंगी कॉलेज में यूजी की परीक्षाएं। जिस बेंच पर एक दिन विद्यार्थी बैठेंगे दूसरे दिन उस पर नहीं बिठाए जाएंगे, ठीक है। तो महाविद्यालय धर्मशाला 17 अगस्त से शुरू यूजी के छठे सेमेस्टर की परीक्षा में परीक्षार्थी ओड इवन फॉर्मूले से बेंचों पर बैठाए जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इनको बिठाया जाएगा धर्मशाला कॉलेज में। धर्मशाला महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि परीक्षाएं 17 अगस्त से शुरू होंगी। ऐसा पहली बार होगा जब यूजी की परीक्षाएं ओड इवन फॉर्मूले से होंगी। इसमें एक बेंच छोड़कर परीक्षार्थियों को बैठाएंगे। ओड इवन सिस्टम सिटिंग मतलब सुबह जिस बेंच पर विद्यार्थी ने परीक्षा दी होगी उस बेंच पर अगले दिन कोई विद्यार्थी नहीं बैठेगा। कॉलेज में परीक्षाओं को की पूरी प्लानिंग जो है कर ली गई है, तैयार है। महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि उनकी कोशिश रहेगी कि सिटिंग प्लान कॉलेज की वेबसाइट पर डाला जाए। परीक्षा करवाने के लिए अध्यापकों और कर्मचारियों की कमेटी के साथ एक खाका बनाया गया है ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान जो है सुरक्षित रखा जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है, इसकी पालना जरूरी होगी। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि धर्मशाला महाविद्यालय में 17 अगस्त से यूजी की छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं करवाने के लिए यहाँ पर प्लान बनाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स को परीक्षा के दौरान सुरक्षित रखा जा सके। और किसी भी कोरोना पॉजिटिव को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव के विद्यार्थी को परीक्षा देने का मौका अलग से दिया जाएगा। विद्यार्थी परीक्षा में अपनी पानी की बोतल और अपना सैनिटाइजर भी लेकर आए। इसके अलावा जरूरत अनुसार स्टूडेंट अपना मास्क भी जो है पहनना होगा। इसके अलावा जो छात्र बाहर फंसे हैं उन छात्रों को बाद में मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों धर्मशाला है, धर्मशाला के प्रिंसिपल जो है उन्होंने ये कहा है। बाकी का भी पता नहीं क्या किस तरह से करवाएंगे, ओड इवन फॉर्मूले से करवाएंगे या कैसे करवाएंगे। बट धर्मशाला में इस तरह से जो है यूजी की परीक्षाएं जो है करवाई जाएंगी। इसके अलावा एक और अपडेट है वो भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये रही दोस्तों ये वाली यूजी पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं पर जल्द लेंगे फैसला, भारद्वाज। तो शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जिस तरह नैक के दौरे की तैयारी कर रहा है उससे अगली बार A+ आने की उम्मीद है। NIRF की रैंकिंग में विश्वविद्यालय 100 संस्थानों में शामिल होगा। HPU शोध अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करें। केंद्र ने रिसर्च बजट का अलग से प्रावधान किया है। कहा कि कोरोना के मुश्किल समय में भी केंद्र और यूजीसी के फैसले के मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया है। यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों इसके जो आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम है उसके ऊपर भी जल्दी ही ये अपना डिसीजन लेंगे। ऑनलाइन शिक्षण कार्य में प्राइमरी स्तर पर 62 और सेकेंडरी स्तर पर 72% छात्रों की उपस्थिति रही है। दूरदर्शन से कक्षाएं पढ़ाने का इंतजाम किया है। जल्द आकाशवाणी से भी पढ़ाने का क्रम शुरू होगा। हिमाचल पहला प्रदेश है जिसने जो है छात्रों के घरों तक पुस्तकें पहुंचाने का काम किया है। सरकार विद्यालय अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 21 और 28 में किए गए संशोधन को वापस लेने के लिए इसे विधानसभा में लेकर जाएगी। तो ये दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स थी जिसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में आई हैं सभी अपडेट्स, ठीक है। अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि वो नोटिफिकेशन नहीं है, बस ये जो है न्यूज़पेपर में आई है, ठीक है। तो आपके एग्जाम से ही रिलेटेड ये आज की अपडेट्स थी,
ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।